तो आज आप लोगों को स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट मतलब स्ट्रोक आयतन के बारे में जानना है। स्ट्रोक स्ट्रोक आयतन स्ट्रोक आयतन के बारे में जानना है। तो पहला तो जानिए कि 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में भेजा जाता है तो क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में जानना है। तो क्या है, लिखना है आपको कि 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में भेजा जाना उसके बाद आयोटा से पूरी बॉडी में भेजा जाना स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट कहलाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट कहलाता है। तो 1 मिनट में वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा, उसके बाद फिर आयोटा से पूरी बॉडी में जो जाएगा ब्लड, तो उसे स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट कहेंगे। और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड। अब है कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड जाता है। एक हार्ट बीट बराबर 70 ml ब्लड जाता है। तो हमारे शरीर में प्रति मिनट कितना बार धड़कन चलता है, तो प्रति मिनट 72 बार। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, एक हार्ट बीट में 70 ml जाता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कन धड़कता है। तो 72 बार में कितना हो जाएगा, तो 50-40 होगा। कितना मिलीलीटर, 50-40 मिलीलीटर, इसका मतलब 5 लीटर। तो 5 लीटर 1 मिनट में मतलब ब्लड परिसंचरित होता है। अब आगे नोट में लिखना है, नोट बनाकर कि कैरोटिड धमनी जो है, कैरोटिड धमनी ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। कैरोटिड धमनी जो है ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। और हेपेटिक धमनी जो है, हेपेटिक धमनी लीवर तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। हेपेटिक धमनी लीवर तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। कैरोटिड धमनी ब्रेन तक
ऑक्सीजन पहुंचाती है, और हेपेटिक धमनी लीवर तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। और तो कौन सा ब्लड पहुंचाती है? तो प्योर ब्लड पहुंचाती है, प्योर ब्लड। अब है कि कोरोनरी धमनी से कोरोनरी धमनी से, तो कोरोनरी धमनी जो है हार्ट से ही प्योर ब्लड लाती है और हार्ट को ही पहुंचाती है। कोरोनरी धमनी जो है हार्ट से ही प्योर ब्लड लाती है और हार्ट को ही पहुंचाती है, कैरोटिड धमनी जो है ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, और हेपेटिक धमनी लीवर तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो किसके माध्यम से? तो प्योर ब्लड के माध्यम से। और कोरोनरी धमनी जो है हार्ट से ही प्योर ब्लड लाती है और हार्ट को ही पहुंचाती है। रीनल धमनी जो है रीनल धमनी प्योर ब्लड को किडनी तक पहुंचाती है। रीनल धमनी प्योर ब्लड को किडनी तक पहुंचाती है। अब इसमें एक जानना है एथेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक तो धमनी की दीवारों पर, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक क्या है? तो ये मतलब जो एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक जब होता है तो इसमें क्या होता है कि धमनी की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने से खून को परिसंचरित नहीं होने देती। ब्लड जो है ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लड जो है ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लड ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब पूछेगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक क्या है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक कब होगा? तो धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाएगा तो क्या होगा? खून परिसंचरित नहीं हो पाएगा। मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो खून को परिसंचरित नहीं होने देगा। तो खून को जब परिसंचरित नहीं होने देगा, मतलब सर्कुलेट नहीं होने देगा, तो क्या होगा? ब्लड है जो कि ब्लॉक हो जाएगा। तो उसी को
अथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक कहते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक कब कहेंगे? जब धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, और ब्लड जब सर्कुलेट नहीं करेगा इसका मतलब है कि ब्लड ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे उसी ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने देगा, ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। और उस हार्ट अटैक को क्या कहेंगे? तो अथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक। तब एक नोट में बनाकर लिखना है कि एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी में कोलेस्ट्रॉल को हटाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को हटाया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को हटाया जाता है। अब जानना है हार्ट अटैक। तो क्या है कि हार्ट अटैक के बारे में जानना है। तो हार्ट अटैक में क्या होगा कि बीटिंग में प्रॉब्लम होगा। हार्ट अटैक होगा तो क्या होगा? बीटिंग में प्रॉब्लम होगा। मतलब हार्ट अटैक नहीं, पहले हार्ट अटैक कब होगा? जब बीटिंग में प्रॉब्लम होगा तब हार्ट अटैक हो सकता है। मतलब कह सकते हैं कि हार्ट बीट में प्रॉब्लम होने से हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट बीट में प्रॉब्लम होने से हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ब्लड ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हो सकता है। मतलब ब्लड जम जाने से भी हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर आयोटा अगर जो फट गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो आयोटा फट जाएगा तो क्या चीज़? बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई होगा, या फिर बीपी लो हो सकता है। बीपी हाई या बीपी लो हो सकता है आयोटा फटने से। तो ये सभी हार्ट अटैक के लक्षण है। या तो बीटिंग में प्रॉब्लम हुआ तो मतलब कह सकते हैं हार्ट बीट में प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड ब्लॉक हुआ तब हार्ट अटैक हो सकता है। एक चीज़ और नोट बनाकर लिखना है कि हार्ट जो है, तो हार्ट की सुरक्षा कौन करता है? तो हार्ट की सुरक्षा करता है पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो है बाहरी परत है। पेरिकार्डियम क्या है? तो बाहरी परत है और हार्ट की सुरक्षा करता है। वीनस हार्ट किसका होगा? वीनस हार्ट तो वीनस हार्ट जो है किसका होगा? तो मछली का जो है हार्ट वीनस हार्ट होता है। और मछली में क्या होता है? तो इम्प्योर ब्लड मछली में इम्प्योर ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड होता है, इसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। मछली में सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेट होता है। धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण
रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एंजियोलॉजी कहलाएगा। एंजियोलॉजी कहलाता है। और एंजियोलॉजी के जनक कौन है? एंजियोलॉजी के जनक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे। धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंजियोलॉजी। और उसके जनक कौन है? जनक कौन है? तो विलियम हार्वे। अब जानना है कि हर ट्रांसप्लांटेशन इन वर्ल्ड, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन वर्ल्ड, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन वर्ल्ड मतलब संसार का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, संसार का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, तो संसार का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। और पूछेगा कि इंडिया में, तो इंडिया में सर्वप्रथम किसने हृदय प्रत्यारोपण किया? तो वेणुगोपाल और उनके साथ 5 मेंबर और थे। वेणुगोपाल और उनके 5 मेंबर की टीम ने। और कहाँ किए थे? तो एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो दुनिया का सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ? कौन किए थे? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। और इंडिया में पूछेगा तो वेणुगोपाल और साथ में उनके 5 मेंबर थे। और कहाँ किए थे वेणुगोपाल? तो एम्स नई दिल्ली, एम्स हॉस्पिटल में। तो ये ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन।